और सत्ता में अब बात ऐसे शख्स की जो गाजा में हमास के अंत का फाइनल प्लान बनाने के लिए इजराइल पहुंच चुका है, जो इजराइल के आर्मी के साथ वॉर रूम में बैठकर हमास के डेथ वारंट पर काम कर रहा है। और इस शख्स को भेजने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन के ऑर्डर के बाद अमेरिका का एक ऐसा जनरल हमास के सुरंगी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इजराइल पहुंच गया है, जो पहले आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को इराक में दहन कर चुका है। बाइडेन के इस जनरल के इजराइल पहुंचने के बाद माना जा रहा है कि गाजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन अब शुरू होगा। एक ऐसा अमेरिकी जनरल जो अपनी रणनीति और युद्ध नीति के साथ ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। यह जनरल इजराइल की आर्मी को यह बताएगा कि ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास पर सबसे बड़ा और अंतिम प्रहार कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के इस जनरल का इजराइल पहुंचना इस बात का एकदम साफ संकेत है कि अमेरिका बम, बारूद और हथियारों के अलावा रणनीति के साथ भी वॉर जोन में उतर गया है। अब बाइडेन का यह जनरल इजराइल की आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन हमास पर काम शुरू कर चुका है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के एक 3 स्टार जनरल हैं। सबसे अहम बात यह कि जेम्स ग्लेन को आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकी संगठन के खिलाफ भी लड़ने का अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन वर्ष 2004 में इराक के फालुजा युद्ध में लीड रोल में रहे हैं। इसके अलावा वो कई स्पेशल ऑपरेशंस का भी नेतृत्व कर चुके हैं। यानी बाइडेन ने अपना एक ऐसा जनरल इजराइल भेजा है जिसे पता है कि गाजा में हमास के लड़ाकों को कैसे मिट्टी में मिलाना है। अब अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन हमास के खिलाफ एक सटीक और बेजोड़ रणनीति बनाएंगे। जो इजराइल की आर्मी रुक रुक कर ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, उसे बताएंगे कि आगे इस ऑपरेशन को कैसे बढ़ाना है। इसके अलावा बाइडेन के जनरल ऐसे प्लान पर काम करेंगे जिससे इजराइल को इस जंग में कम से कम नुकसान हो। जेम्स ग्लेन के सामने एक बड़ा चैलेंज उन 200 बंधकों की रिहाई भी है जो इस वक्त हमास के कब्जे में है। इसके अलावा गाजा से हमास का कैसे नामो निशान मिटाना है, जेम्स ग्लेन इसके लिए भी फाइनल योजना बनाएंगे। हम आपको इस खबर पर पहले एक रील दिखाते हैं, फिर बताएंगे आखिर बाइडेन को अपना जनरल इजराइल क्यों भेजना पड़ा। अब सवाल यह है कि जो अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ तन, मन और धन से खड़ा है, जो अमेरिका इजराइल की हथियारों से मदद कर रहा है, आखिर उसने जंग के बीच अचानक अपना जनरल इजराइल क्यों भेजा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह वो अमेरिकी नागरिक हैं जो हमास के कब्जे में हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना इस वक्त बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका को इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों पर भी पूरी तरीके से यकीन नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री से बात भी की है और कहा है कि पूरी तैयारी होने पर ही ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इसके अलावा अमेरिकी जनरल के जरिए अमेरिका को इस जंग और इजराइल की तैयारियों का पल पल का अपडेट भी मिलता रहेगा। यानी ऑपरेशन हमास की एक एक जानकारी जनरल के जरिए सीधे व्हाइट हाउस को मिलेगी। इसके अलावा अपने जनरल को भेजने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका हमास से ईरान तक संदेश देना चाहता है कि कोई इजराइल को अकेले समझने की गलती बिल्कुल भी ना करे। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को कोई बड़ा जनरल इजराइल पहुंचा हो। 7 दिन के अंदर दूसरी बार अमेरिका के बड़े जनरल की डायरेक्ट इस युद्ध में एंट्री हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन से पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला भी इजराइल गए थे, जहां उन्होंने इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार अमेरिका ने अपने ऐसे जनरल को इजराइल में उतारा है जिसे इस तरीके के ऑपरेशंस में महारत हासिल है। इजराइल और हमास की इस जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिंता सिर्फ वो अमेरिकी बंधक ही नहीं है जो इस वक्त हमास के कब्जे में है, बल्कि 6 लाख से ज्यादा वो अमेरिकी नागरिक भी हैं जो इस भयानक युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे हुए हैं। और अपने नागरिकों को निकालने के लिए बाइडेन ने एक बड़ा मिशन शुरू किया है। अमेरिका के मुताबिक अगर गाजा में बहुत जल्दी ये जंग और खून खराबा नहीं रुका तो वो इस मिशन का बटन दबा देंगे। इस जंग के बीच अमेरिका अपने लाखों नागरिकों को मिडिल ईस्ट के देशों से निकालेगा। लेकिन इस वक्त बाइडेन को सबसे ज्यादा चिंता इजराइल और लेबनान में फंसे अमेरिकी नागरिकों की है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच भी अब बारूदी हमले शुरू हो चुके हैं और टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट के सिर्फ इन दोनों देशों में ही 6 लाख से ज्यादा अमेरिकी नागरिक रहते हैं। इसके अलावा
बाइडेन के इस कदम के पीछे एक और बड़ी वजह है और वो है ईरान के साथ हर दिन उसका बढ़ता तनाव। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद ईरान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और एक सीरीज की तरह रोज अमेरिका के लिए नई नई धमकियां जारी कर रहा है। इसलिए जो बाइडेन चाहते हैं कि हालात और ज्यादा बिगड़ने से पहले वो इजराइल और लेबनान में फंसे अपने अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लें। इनमें करीब 6 लाख अमेरिकी लोग इजराइल में रहते हैं, जहां हर घंटे और हर मिनट हमास और हिजबुल्लाह के हमलों का खतरा है। इसके अलावा करीब 86,000 अमेरिकी नागरिक लेबनान में भी रहते हैं, जिन्हें अमेरिका जंग और ज्यादा भड़कने से पहले निकालना चाहता है। हालांकि इस सब के बावजूद अमेरिका को इतनी बुरी स्थिति बनने की आशंका फिलहाल नहीं है।